बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 6 के साथ मैं हूं नवीद मिराज। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? देखें जी, हम तो आपको रोज़ाना की बुनियाद पे क्वेश्चंस करवा रहे हैं और मैं अपने लेक्चर्स में इसके तमाम पार्ट्स को, एक क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स को और उसको थ्योरी को कवर करता हूँ ताकि आपके पास सारा मटेरियल आ भी जाए और हर तरह का स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर जब आए तो वो हर तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सके। लेकिन मैथमेटिक्स खाली लेक्चर लेने से नहीं आती। मैथमेटिक्स के आने के लिए आपको दर हकीकत प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। तो आप वीडियो को पहले एक दफ़ा मुकम्मल तौर पे सुना करें, फिर उसको रोक रोक कर अपने सामने बुक रख के क्वेश्चंस को रफ रजिस्टर के ऊपर लिख कर प्रैक्टिस किया करें। अब इस ड्यूरिंग द प्रैक्टिस अगर आपको कहीं पे कोई मुश्किल आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आकर कमेंट कर सकते हैं। वो मैं आपको जो प्रॉब्लम आ रहा होगा उसको सेपरेट उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर भी उसको एड्रेस कर देंगे या कमेंट में ही आपको उसका रिप्लाई कर देंगे, कोई ना कोई इसका सलूशन बताएंगे। इसके अलावा 9 से लेकर एफएससी तक के हमारे पास पेड कोर्सेज़ भी हैं, मैथमेटिक्स के भी हैं और बाकी सब्जेक्ट्स के भी हैं। तो जो लोग ये हासिल करना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 030068736162 पे कांटेक्ट कर सकता है। उसमें हम लोग आपको ऑनलाइन ट्यूशन भी पढ़ाते हैं और मुल्तान के जो लोग हैं उनके लिए होम ट्यूशन भी की फैसिलिटी भी है। थैंक यू। लो अब स्टार्ट करते हैं जी हम अपने क्वेश्चंस का प्रॉपर। तो हमारे पास देखें, इसमें सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन से मुराद ये है कि देखें, ये मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले तो 16 लिखा हुआ है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 16 की फैक्टराइजेशन को 16 कैन बी रिटन एज, देखें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर लेते हैं हम। लाइक 16 है, 16 को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, 2 8 रेज द पावर 16, 2 8 द 16 सॉरी, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। तो 2 कितनी दफ़ा हो गया, 1 2 3 4, तो 2 4 टाइम है, सो इट कैन बी रिटन एज 2 रेज द पावर 4। इट मीन्स 2 रेज द पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ हमारे पास 16 है, इसको मैंने जस्ट 2 की पावर 4 में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाहर लिखा हुआ है x प्लस 1 प्लस 20। अगेन ये 20 भी फैक्टराइज हो सकता है। 20 की फैक्टराइजेशन अगर करना चाहें तो देखें ये 20 है और इट कैन बी रिटन एज 2 10, 2 5 द 10 एंड 5 1 द 5। तो 2 कितनी दफ़ा आ गया, 2 टाइम आ गया, और 5 कितनी दफ़ा, 1 टाइम है, तो 5 रेज द पावर 1। तो यू कैन राइट इट एज 2 रेज द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज द पावर 1। अब ये 4 है, अगेन 4 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 टू द 4 होता है। अब इस वाले 4 को, ये जो 4 लिखा हुआ है, इसको मैंने लिख दिया 2 की पावर 2, लेकिन इसके साथ एक और पावर भी आपको नज़र आ रही है। वो कौन सी नज़र आ रही है, ज़रा देखें, ये वाली 2x नज़र आ रही है। तो इस 2x को मैंने इस जगह पे लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि पावर की पावर है। ये 4 तो लिख दिया 2 की पावर 2, लेकिन इस 2 इसकी पावर के साथ ये 2x पावर भी मल्टीप्लाई होगी। अच्छा, यहाँ जो मैंने रूल अप्लाई किया है वो आप देख लें कि यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हुआ है कि अगर कोई पावर है और उसकी भी पावर हो, ये कोई पावर है और उसकी भी क्या हो, पावर। मैं आपको यहाँ पे ये रेस करके यहाँ पे समझाता हूँ ये वाली बात, ठीक है। लाइक मेरे पास है कि पावर और उसकी भी पावर हो, तो ये पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। अब मेरे पास 4 था, 4 को मैंने लिखा 2 की पावर 2, ये 4 लिख दिया। अब 4 की पावर है 2x, तो ये मैंने 2x लिख दिया। अब ये पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी अकॉर्डिंग टू अबव रूल, तो ये 2 मल्टीप्लाई 2x। तो ये स्टेप बचाया हमने, डायरेक्ट स्टेप किया 2 मल्टीप्लाई 2x, लेकिन रफ में आपको समझना इसके लिए ज़रूरी था, वो आपको समझा दिया गया, ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं जी आगे। हमारे पास है यहाँ पे 2 की पावर x माइनस 3, ओके। तो ये 2 की पावर x माइनस 3 ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, 2 प्राइम फैक्टर नहीं बन रहे मजीद, 2 रेज द पावर x माइनस 3 है। अगेन ये है 8 को भी अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करें, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 कितनी दफ़ा आया, 2 3 टाइम आया, तो 2 की पावर 3 बन गया, ओके। अगेन आपने इस 8 को लिख देंगे 2 की पावर 3। अभी जो रूल बताया था कि पावर ने पावर से मल्टीप्लाई होना है, लिहाजा यहाँ पे दूसरी पावर x प्लस 2 मैंने मल्टीप्लाई कर। अच्छा, ये पावर जो है मैंने ब्रैकेट में लिखी है, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे ये बाइनोमियल टर्म है, यानी दो टर्म्स हैं
और इस 3 ने आगे अगले स्टेप में इस x के साथ भी और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, जबकि ऊपर वाले स्टेप में सिर्फ मोनोमियल टर्म थी, यानी कि एक ही टर्म थी, इसलिए मुझे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जस्ट मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया और ये हमारे पास स्टेप हो गया। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये 2 की पावर 4 है, अगेन ये 4 इस x+1 से मल्टीप्लाई होगा। इसको मैंने 2 की पावर 4 लिखा था ना, तो ये पावर ने पावर से मल्टीप्लाई होना है। अच्छा, इस स्टेप को भी अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 की पावर 4 लिखा और यहाँ से मैं ब्रैकेट रिमूव कर रहा हूँ और इसको 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और साथ ब्रैकेट के साथ कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ हमारे पास क्या बन जाएगी कि ये अप्लाई डायरेक्टली हो जाएगा, एक स्टेप बच जाएगा लिखने का। ओके जी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 की पावर, अब ये 4x से मल्टीप्लाई होगा, 4x होगा, 4 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है, +4 होगा, प्लस फिर हमारे पास 2 की पावर 2 एज इट इज़, 5 की पावर 1 विल रिमेन एज इट इज़, यानी 5 हो जाएगा। 5 की पावर 1 का मतलब 5 होता है। अच्छा जी, अब हमारे पास है यहाँ पे 2 की पावर 2 टू द 4x, यहाँ पे लग जाए बन जाएगा 2 की पावर 4x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x-3, 2 रेज़ द पावर x-3 मल्टीप्लाई 2 की पावर, अगेन वो जो मैंने आपसे कहा था, इस पावर ने पावर से मल्टीप्लाई होना है, बाइनोमियल टर्म है। ठीक है, आज मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे क्या होगा जी, हमारे पास यहाँ 3 ने अंदर मल्टीप्लाई होना है, तो ये 3x + 3 टू द 6। ओके, ये हमारे पास आ गई जी, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो कोशिश करेंगे वो ये होगा कि अगर सेम बेसिस हों तो पावर्स आपस में ऐड होती हैं, या पावर अगर आपस में ऐड हो रही हों एक ही बेस के ऊपर, तो हम 2 सेम बेसिस लिखकर उनके ऊपर पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं एज अ प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर। तो ये रूल हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे इन फ्यू स्टेप्स। अब यहाँ पे देखें 4x + 4 है, यहाँ पहला काम तो ये होगा, तो यहाँ हमारे पास न्यूमरेटर में देखें 4x + 4, इसके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो इसको आपने वैसे का वैसे लिखना है। ठीक है, ये बन जाएगा 2 की पावर 4x टू रेज़ द पावर 4x + 4। ठीक है, और प्लस यहाँ पे देखें 2 की पावर 2 है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, और इसके साथ सेम बेस 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई हो रही है। ये बात भी हमने पढ़ी हुई है कि अगर सेम बेसिस में पावर ऐड होती हैं, लिहाजा ये पावर 2 इस 4x के अंदर ऐड हो जाएगी। तो ये बन जाएगा हमारे पास 4x + 2 लिख दें या 2 + 4x लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या है जी, 5 है, इसको वैसे का वैसे लिख देंगे। ओके, होल डिवाइडेड बाय, नीचे देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या चीज़ है, 2 रेज़ द पावर x-c, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा इसकी पावर और इसकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर बन जाएगी x-3 प्लस दूसरी पावर जो कि है 3x + 6, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ हमारे पास है, ऊपर देखें गौर से, 4x तो सेम है, 4 और 2 में से जो स्मॉलर पावर है वो कॉमन लेंगे, तो ये बन जाएगी 2 की पावर, ऊपर न्यूमरेटर में सॉरी आप ले लें कॉमन 4x + 2 और 4 में से 2, तो ये पूरी एज ए पावर कॉमन ले लें आप। ठीक है, और होल डिवाइड, अच्छा ये अब हमारे पास देखें, जब कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। ओके, अब ज़रा इस स्टेप को ज़रा गौर से देखेंगे, यहाँ मैं थोड़ा सा रफ वर्क करवा रहा हूँ आपको, ये आपका रफ वर्क का स्टेप हो। अच्छा, इसमें देखें क्या होगा हमारे पास, यहाँ मैं कॉमन ले रहा हूँ किस में से, इसमें से 2 की पावर 4x + 4 में से क्या कॉमन ले रहा हूँ उस पर डिवाइड कर देंगे। क्या कॉमन लिया, 2 की पावर 4x + 2 कॉमन लिया। ओके, अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या होगा, 2 की पावर 4x है + 4, सेम बेसिस में पावर आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो -4x - 2 करेंगे, तो देखें 4x कैंसिल, तो ये मेरे पास जो चीज़ बच जाएगी, 4 में से 2 निकालें, 2 की पावर 2, दैट इज़ 2 रेज़ द पावर 2 बच जाएगा। इन शॉर्ट आई विल राइट हियर 2 रेज़ द पावर 2। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास देखें यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास प्लस, तो मैं प्लस लिखूँगा, और अगेन इसमें से कॉमन लेंगे 4x + 2, तो 4x + 2 जब कॉमन लेंगे तो 2 की पावर 4x + 2 कॉमन लिए हुए 4x + 2 से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट मेरे पास रह जाएगा
5। ओके, आई होप दिस स्टेप इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं जी डिनोमिनेटर की तरफ मूव करते हैं। डिनोमिनेटर में क्या सिंप्लीफिकेशन हो रही है, यहाँ पे देखें ये है x प्लस पॉजिटिव, ये भी 3x पॉजिटिव है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1x और 3x ऐड हो जाएंगे तो 4x। अच्छा अब यहाँ पे देखें नेगेटिव 3 है प्लस 6 है, तो यहाँ पे 6 में से 3 निकालेंगे 3 आएगा और साइन बड़े वाले का यानी कि प्लस, तो ये आ जाएगा +3 आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो ये हमें स्टेप क्लियर हो गया कि 4x + 3। ओके, अच्छा अब ऊपर नीचे हमारे पास यहाँ पे और से देखिए डिफरेंट बेसिस हैं। बेसिस क्या हैं? डिफरेंट। अब हम क्या करते हैं, इनमें से देखें कि अगर सेम बेसिस हों और डिवाइड हो रही हों, तो ये बात हमने पढ़ी हुई है कि हमारे पास ये चीज़ें जो पावर्स हैं आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो इन पावर्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ भी प्रोडक्ट है, यहाँ कुछ चीज़ है ही नहीं, तो अब आपने ये देखना है कि बड़ी पावर कौन सी है, उसमें से छोटी पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखें यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये तो 4x है ना, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो ये स्मॉलर पावर है, ये ग्रेटर पावर है, तो आप स्मॉलर पावर को नीचे मूव करवाएंगे। ऊपर आ जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x 4x + 3, और ये पूरी की पूरी पावर नीचे आके माइनस हो जाएगी, -4x + 2 था -2 हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगेन कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, ये 4x से कैंसिल हो रहा है। ठीक है जी, अब हमारे पास ऊपर रह जाती है जस्ट जो पावर रह जाती है वो रह जाती है 2 की पावर 2 यानी कि 4। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4 + 5 डिवाइडेड बाय, नीचे डिनोमिनेटर में गौर से देखें तो 2 की पावर 3 है और -2, 3 - 2 करेंगे 2 की पावर 1 यानी कि 2, और इसको मज़ीद अगर आप देखें तो सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा 4 + 5 9 और नीचे क्या है 2। ओके, आई होप दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगर इसको मिक्स नंबर की शक्ल में लिखना चाहें तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं 9 डिवाइडेड बाय 2 करके देखें। अगर आप 9 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास देखें 2 4 द 8, 9 - 8 1, तो ये बन जाएगा 4 होल 1/2। ये मिक्स नंबर की शक्ल में भी आंसर आ सकता है और ये कंप्लीट फॉर्म में आप इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की शक्ल में भी आंसर लिख सकते हैं। आई होप सर कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी पार्ट में कहीं पे किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर आप बताएं, और साथ के साथ जो उन लोगों को ये वीडियो क्लियर है, लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया, वो काइंडली एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाब के साथ इस चैनल को लिंक को शेयर भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।